नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश रघुवंशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ कोलार हलचल, जो कि आज बहुत ही कोलार विधानसभा क्षेत्र के लिए एक दर्दनाक दिन था। और कहर बरपाती हुई इस रात में रात को ओलावृष्टि से तमाम जो किसान थे उनके चेहरे मुरझा गए हैं। सभी लोग आशा लगा रहे हैं, शासन की ओर देख रहे हैं, प्रशासन की ओर देख रहे हैं और क्षेत्रीय नेताओं की ओर भी उनकी उम्मीद भरी नज़र है। कोशिश है कि जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा कितना मिलता है, बीमा की राशि कब तक आएगी और तमाम चीज़ें हैं। इस बात को लेकर किसान यहाँ पर चिंतित है। इसी से जुड़ी हमारी आज की खबर है कोलार हलचल स्पेशल कार्यक्रम में। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि जब रात को 10:30 बजे ओलावृष्टि हुई थी, उस ओलावृष्टि के बाद किस तरह से प्रशासन हरकत में आया। कोलार अनुभाग के एसडीएम ब्रज बिहारी श्रीवास्तव सुबह से ही यहाँ पर अपने पूरे दल बल के साथ तैयार दिखे। तमाम जगह पर टीम बनाकर उन्होंने मौके पर रवाना की और ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं तमाम जगह पर वो स्वयं पहुँचे और खेतों पर हुए नुकसान का उन्होंने जायज़ा लिया। चूँकि सर्वे टीम बनाकर जो नुकसान का जो आकलन होगा वो तो 1-2 दिन बाद ही यहाँ पर प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुँचेंगी और करीब 2-3 दिन बाद ही सही तरीके से समझ में आ पाएगा कि नुकसान कितना हुआ है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना उचित समझता हूँ कि क्षेत्र में मसूर, सरसों, धनिया, गेहूँ और चना ये प्रमुख फसलें हैं जो बोई जाती हैं। कुछ जगहों पर मटर भी बोया जाता है और रन्नौ क्षेत्र में धनिया की पैदावार भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर ये नुकसान हुआ है और बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है। मैं आपको गिनाता हूँ, राजस्थान बॉर्डर से आपको लेकर चलता हूँ और ये आपको पिछोर विधानसभा क्षेत्र के बॉर्डर तक के मैं आपको गिनाता हूँ। यहाँ से शुरू होता है कुमरहुआ, रसोई, सेवन, बसाई और आप थोड़ा और इधर आएंगे लुकवासा की तरफ तो बड़ेरा, रांची, केल्धार, नारायणपुरा, टौरिया, झाड़िल, बरखेड़ी, अटूनी, कुल्हाड़ी, लुकवासा, चितारा, धामनटूक, कांठी, पाएगा, अनंतपुर, पचावली, पचावला, सजाई, बामोर से और आगे आप चले जाइए ठाटी से आगे बामोर, दीवान साहब की बामोर और आगे आप चले जाएंगे धंधेरा, ढकरौरा और वहाँ पर ढेकुआ, सेसई और वहाँ तक तमाम जो पूरा बेल्ट है कोलार विधानसभा का, इन सभी स्थानों पर ओलों ने कहर बरपाया है। फसलें जो 1-2 महीने में आने वाली थी वो आज ही, जिसको कहते हैं देसी भाषा में, मंडी कर दी गई, मतलब पूरी तरह से चौपट हो गई हैं, जो आज की दृष्टि में लगता है। प्रशासन आंकड़ा इसमें क्या कहता है, जो नेता यहाँ पर सक्रिय रहते हैं जैसे कि क्षेत्रीय विधायक बीरेंद्र सिंह रघुवंशी, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव, पूर्व विधायक देवेंद्र जैन, ये जिला पंचायत अध्यक्ष बैजनाथ सिंह यादव, रामवीर सिंह यादव उनके सुपुत्र, ये तमाम नेता हैं जिन्होंने क्षेत्र में जाकर के जनता के बीच हालचाल जाना और उनके दुख दर्द में शामिल हुए। सबसे पहले मैं आपको गिनाना चाहूँगा यहाँ के क्षेत्रीय विधायक बीरेंद्र रघुवंशी के बारे में कि उन्होंने जो चितारा है, धामनटूक है और दीगौद है, आसपास के इन गांव में जाकर के उन्होंने एसडीएम कोलार के साथ जायज़ा लिया और फसलों के नुकसान के लिए उन्होंने प्रयास ये किया, प्रशासनिक अधिकारियों को ये उन्होंने निर्देश दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान लिखा जाए ताकि जो किसानों का मुआवजा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। उन्होंने एक बातचीत में हमसे ये भी बताया कि उन्होंने आज सुबह ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस संबंध में ओएसडी के बता दिया गया है कि यहाँ पर ओलावृष्टि हुई है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं क्षेत्रीय विधायक स्वयं यहाँ पर अपने खेत पहुँचे हैं और खेतों में जाकर के उन्होंने जायज़ा लिया है, जिसमें प्रशासनिक अमला भी मौजूद था। अब दूसरे नंबर पर आते हैं जो बीरेंद्र सिंह, जिनको हरा करके यहाँ पर विधायक बने थे, महेंद्र सिंह यादव। महेंद्र सिंह यादव ने भी तमाम गांव में दौरा किया। उन गांव का भी मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा, बामोर खुर्द, बड़ेरा, रांची, अटूनी, टौरिया, झाड़िल, बरखेड़ी, केल्धार, टोड़ियाबाद, इन सभी गाँव में आज महेंद्र सिंह यादव भी किसानों के बीच रहे और उन्होंने हमसे बातचीत में ये भी कहा कि उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनसे भी इस मामले में उनको अवगत करा दिया गया है और अवगत कराने के बाद उनसे ये निवेदन किया है कि जल्द से जल्द आप भी इस क्षेत्र में दौरा करें ताकि उस दौरे से कम प्रशासनिक जो अमला है उसमें फुर्ती आए और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिल सके।
तीसरे जो जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र से जो जुड़े रहे हैं, देवेंद्र जैन, उन्होंने भी आज सुबह से ही अपनी कमान संभाली, अपनी पूरी टीम के साथ वो निकले, जिसमें कि उन्होंने कुल्हाड़ी, टुड़ियावत, काठी, पाएगा, इन गाँवों में वो जो हमें जानकारी है वहाँ तक लुकवासा में भी देवेंद्र जैन पहुँचे थे। और तमाम तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि उन्होंने भी क्षेत्र में खेतों में पहुँच करके अपनी जो किसानों ने बनाया और कोशिश की कि आश्वासन दिया कि शासन प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है और हम अपनी बात पूरी रखेंगे ताकि आपको मुआवजा मिल सके। लगा हुआ उनका बदरवास के आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय दिखे, वहाँ पर भी उन्होंने किसानों के साथ नुकसान को देखा। रन्नौद क्षेत्र से एक नेता हैं, सक्रिय नेता दिलावर हुसैन, उन्होंने भी अपने यहाँ पे आसपास के क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने भी किसानों के दुख दर्द बांटे और उनके प्रयास किया कि किसानों की जो नुकसान है उसकी भरपाई प्रशासन जल्द से जल्द करे ताकि उनको अपना मुआवजा मिल सके। अब यहाँ पर इस सभी नेताओं को मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसे युवा के बारे में जो लुकवासा और बड़ेरा बेल्ट से आते हैं, गोलू यादव। सुबह सबसे पहले उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे अपने क्षेत्र में यानी कि बरखेड़ी, टवरिया और उसके बारे नुकसान के बारे में बताया। मैं स्वयं वहाँ पे उनके साथ गया था और उन्होंने सबसे पहले क्या हुआ कि आदिवासी बस्तियों में जाकर के, चूँकि उनके घर गिर गए थे, कुछ लोगों को चोटें आई थी, ओलावृष्टि के कारण फसलें भी नुकसान, खाने के पैकेट उन्होंने वितरित करवाए। ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये जनता का दुख दर्द बांटने वाले जो तमाम नेता हैं उनके बीच में ये उभर के आए हैं। गोलू यादव जो हैं वहाँ से आते हैं, बड़ेरा से। उन्होंने आदिवासी बस्तियों में जाके सबसे पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने भोजन वितरण किए, कराए आदिवासियों को। दूसरे हैं अटूनी में राजू रघुवंशी, उन्होंने भी किसानों के साथ दुख दर्द बांटा। प्रशासनिक अमले को ले जा करके उन्होंने वहाँ पर जो किसानों का नुकसान हुआ था उसको वहाँ पर दिखाने की कोशिश की ताकि प्रशासन खुद मौके पर जाकर देखे और वहाँ पर कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ मिल जाए। तो ये तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर जो कोलास विधानसभा में हो रही हलचल को हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। अब हम ये भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो विधायक हैं वीरेंद्र रघुवंशी ने क्या कहा। चलिए हम आपको दिखाते हैं उन दोनों से बातचीत जो कोलास हलचल ने उन्होंने की थी कोलास हलचल से, वो आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। फिर जो रात को वर्षा हुई है, ओलावृष्टि, तो उसको लेकर प्रशासन का क्या अलर्ट है और आप कहाँ तक सर्वे टीम को लेकर पहुँच पाए हैं? माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का सुबह ही समस्त कलेक्टरों को निर्देश आ गए हैं कि तत्काल आज से ही सर्वे प्रारंभ करें। हम लोगों को भी सीएम ऑफिस और सीएम हाउस से संदेश मिले हैं। तत्काल 9 बजे से ही मेरे अनुविभाग के अनुभागीय अधिकारी, मैं स्वयं, हमारे समस्त तीनों तहसीलदार छोटे अमले के साथ सारे ग्रामों में निकल चुके हैं। जहां से भी हमें ये संदेश मिल रहा है, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कि किन किन गाँवों में नुकसान हुआ है। लगातार अभी 4-5 गांव का भ्रमण करके मैं भी लौटा हूं, चाहे वो चितारा हो, एनवारा हो, दामनटूक हो, दीगोद हो, और अभी लौटते में शाम तक, रोशनी रहते तक और अनेक गांवों में कोशिश करेंगे। आने वाले 2 दिन में समस्त ग्रामों में पहुंचकर हमारे अनुविभाग के अधिकारी, मैं स्वयं छोटे अमले के साथ एक-एक गाँव में एक-एक खेत का, हर किसान का सर्वे हो और उनको उचित और अधिक से अधिक मुआवजा मिले, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया की मंशा है।